हेलो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप भी एक सीएससी वेली हैं और आप भी सीएससी के अंदर आने वाले गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के अंदर कार्य करते हैं, जो भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट का कार्य आपको मिलता है उसमें जो भी वेली को कमीशन दिया जाता है वह उसके डीजी वॉलेट में जाता है। दोस्तों यदि आप भी एक ऐसे सीएससी वेली हैं, आप अपना डीजीपी आईडी को लॉगिन नहीं करते हैं तो दोस्तों ऐसे में आप अपना डीजीपी आईडी आज ही चेक करके देख लीजिए। ऐसा ना हो दोस्तों आपका भी डीजीपी आईडी इनएक्टिव हो गया है और जो भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट का कार्य मिलता है उन सभी का कमीशन आपके डीजीपी वॉलेट में आता है। जब आपका डीजीपी आईडी ही बंद हो जाएगा तो आपको गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जो दिए भी जाएंगे तो उसका आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि कमीशन तो आपके डीजी वॉलेट में आएगा और डीजीपी आईडी आपकी ब्लॉक हो चुकी हो। तो आज ही इस चीज को आप चेक कर लीजिए कि डीजीपी आईडी बंद तो नहीं हो गई है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों इस बात की सूचना आज सीएससी ग्रुप के अंदर भी दे दी गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है आप सभी को सूचित किया जाता है जिन वेली का डीजीपी में नोट अलाउड ऑन डीजीपी शो हो रहा है वह इस लिंक पर क्लिक कर अपनी जानकारी भरें। एनपीसीआई ने बहुत सी आईडी ब्लॉक कर दी है, आप सावधानी से कार्य करें और रजिस्टर जरूर मेंटेन करें। कहने का मतलब दोस्तों ये है, डीजीपी से कार्य करना एक जिम्मेदारी पूर्ण कार्य है। जब आपकी दुकान पर नागरिक आते हैं तो आपको साथ ही लेन देन का एक डायरी मेंटेन भी करना है, जिसके ऊपर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ क्यों आपको मेंटेन करना आवश्यक है। और यहाँ पे साथ ही दोस्तों ये भी बताया गया है एनपीसीआई द्वारा बहुत सी आईडियो को ब्लॉक भी कर दिया गया है। उसका रीजन दोस्तों ये हो सकता है, या तो आप अपना आईडी को लॉगिन नहीं करते होंगे, या दोस्तों जब आप ग्राहक का एपीएस करते हैं, किसी ग्राहक ने आपको बोला कि मुझे 100 रुपए की नगद निकासी करवानी है, उदाहरण के लिए मान लीजिए, और कस्टमर ने कहा कि 10 रुपए मेरे पे कैश नहीं है, आप मेरे अकाउंट से ही इसको डिटेक्ट कर लीजिए। आपने क्या 110 रुपए पे क्लिक किया और उसके अकाउंट से 110 रुपए निकाल लिए। आप अपनी जगह सही हो, लेकिन इसमें क्या ऐसा लगा है कि जैसे 10 रुपए का अमाउंट एक्स्ट्रा चार्ज कर लिया गया है। जब आप किसी एटीएम मशीन जाते हो तो वहाँ पे 440 430 ऐसा ट्रांजेक्शन नहीं होता है। एक फिक्स रेशियो अमाउंट में जिस तरह से ट्रांजेक्शन होता है दोस्तों, उसी तरह से आपको अपने डीजीपी में कार्य करना है। को 100 200 300 400 ऐसे ही रेशियो में कार्य करना है। 210 230 290 समझ रहे हो, तो इस तरह से आपको कार्य नहीं करना है दोस्तों। एक फिगर अमाउंट में ही आपको ट्रांजेक्शन करनी है। जो ग्राहक कहते हैं मेरे पास खुले पैसे नहीं है, उदाहरण के लिए आपने किसी ग्राहक के अकाउंट से 100 रुपए नगद निकाले, तो आप अपने 10 रुपए काट के उनको 90 रुपए रिटर्न कर सकते, ना कि आप उनके अकाउंट से 110 काटेंगे। ग्राहक आपको उदाहरण देंगे कि मैं उस दुकान पे जाता हूँ, वहां तो मेरा हो जाता है ट्रांजेक्शन, आप ही पता नहीं क्यों नया नियम बताते हो। और ग्राहक आपको उदाहरण देते हैं मैंने वहां से 1500 निकलवाए थे, उन्होंने 20 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ाकर उसी में से काट लिए थे। तो आपको ऐसा कार्य नहीं करना है। और दूसरा दोस्तों, आपको अपने सेंटर पे रजिस्टर को मेंटेन भी करना है। अगर कोई ग्राहक आपके सेंटर पे बैलेंस इंक्वायरी भी करवाते हैं तो भी उनकी इंक्वायरी को डायरी में मेंटेन करना है और साथ ही उनसे हस्ताक्षर भी करवा लेने। कई बार ऐसा देखा गया है, कोई कस्टमर आपकी दुकान पे आए, आपके यहाँ अंगूठा लगाया और आपके यहाँ लगाने के बाद अंगूठा कहाँ वो गए हैं, कहाँ उन्होंने फिंगरप्रिंट लगाया है, अदर शॉप पे उनके पैसे कट जाते हैं। तो वो क्या बोलेंगे, सर मैं तो आपकी दुकान पे आया था तो यहाँ अंगूठा लगवाया है, मेरे तो अकाउंट से पैसा कट गया। अगर बैलेंस इंक्वायरी कराई है तो उसका डाटा रजिस्टर में मेंटेन होना चाहिए कि इन्होंने बैलेंस इंक्वायरी करवाई है। कल को कोई ग्राहक आप पर फर्जी ब्लेम करते हैं कि मैं इस सेंटर पे आया था बैलेंस इंक्वायरी करवाने और इन्होंने मेरे अकाउंट से क्या करा, पैसे विड्रॉ कर लिए 10,000 रुपए। अब आप डायरी मेंटेन नहीं करते होंगे, प्रूफ ही नहीं होगा, दुकान में सीसीटीवी नहीं होंगे, तो इन प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको इन गाइडलाइन को फॉलो। और यदि आपकी भी आईडी ब्लॉक हो चुकी है, आप अपना डीजीपी लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, इस लिंक पे क्लिक करना है। हर स्टेट का दोस्तों अलग अलग मामला हो सकता है। अगर आपकी भी डीजीपी आईडी वर्क नहीं कर रही है, आपको अपने स्टेट टीम से कॉन्टेक्ट कर लेना, या सीएससी के जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होते हैं आपको उनसे कॉन्टेक्ट कर लेना है कि जानकारी उपलब्ध करवा देंगे। कुछ इस तरह से फॉर्म ओपन हो जाता है, दी गई जानकारी को भरना है और आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगी होगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और बस आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।